अब मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में धीरे-धीरे जानने की और भी अधिक जिज्ञासा होने लगी। मैं जानना चाहता था कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, किस प्रकार से इसका पालन किया जाता है और कौन-कौन सी कठिनाई आती है। तो ये सारी चीज़ें मैं गूगल पर सर्च करने लगा था कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य के बारे में नई-नई जानकारियाँ इकट्ठा करने लगा था। तो इसी संदर्भ में मुझे ब्रह्मचर्य की पीडीएफ के बारे में पता चला कि जो ब्रह्मचर्य की जो किताबें होती हैं वो गूगल पर पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो इसी पीडीएफ के रूप में मुझे स्वामी शिवानंद की पुस्तक का लिंक मिला, जहाँ पर स्वामी शिवानंद जी ने ब्रह्मचर्य के बारे में पूरी पुस्तक लिख रखी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन की पहली पीडीएफ थी जिसमें ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया था और ब्रह्मचर्य के उपदेश को मैंने इसी पीडीएफ से पहली बार जाना था कि ब्रह्मचर्य के बारे में क्या-क्या इस पुस्तक में बताया गया था। उस समय जब मैं ब्रह्मचर्य की ये पीडीएफ पढ़ता था तो फिर उसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती थी उनको मैं अपनी डायरी में भी लिख लिया करता था। यहाँ पर मैं आपको उस डायरी की में जो लिखा हुआ है उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पर मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, किस किस प्रकार से मन से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, किस प्रकार से ब्रह्मचर्य की साधना की जाती है, ब्रह्मचर्य के लिए कौन-कौन सी चीज़ें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है, ब्रह्मचर्य के लिए भोजन की कितनी अधिक आवश्यकता होती है, भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो मैंने इन सारी चीज़ों को उस पुस्तक में पढ़ा था। ये मेरे जीवन में जो शिवानंद जी ने जो पुस्तक लिखी थी, इसको पढ़कर मुझे ऐसा लगा था कि ब्रह्मचर्य के बारे में मैंने बहुत ही अधिक कुछ जान लिया है। इस किताब की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि वहाँ पर स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य जो है वह हाथी के पैर की तरह है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हाथी के पैर में सभी जानवरों के पैर समाहित हो जाते हैं। जैसे कि हाथी के पैर में शेर का पैर भी समाहित हो जाएगा, कुत्ते का पैर भी समाहित हो जाएगा, हिरण का भी पैर समाहित हो जाएगा, चीते का भी पैर समाहित हो जाएगा। तो इस उदाहरण के द्वारा स्वामी शिवानंद यह बताना चाहते थे कि जो ब्रह्मचर्य है वह हाथी के पैर की तरह ही है। यानी कि ब्रह्मचर्य जो है वह गुणों की खान है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है या फिर जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य सधने लगता है, उसके अंदर सारी क्वालिटी अपने आप ही आने लग जाती हैं। जिसके भीतर ब्रह्मचर्य सधने लगता है उसके पास बुद्धि भी आ जाती है, बल भी आ जाता है, तेज भी आ जाता है, लक्ष्मी भी आ जाती है, विवेक भी आ जाता है, सौंदर्य भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारे जीवन में आती हैं। तो शिवानंद की मुझे यह बात बहुत ही अच्छी लगी, जहाँ पर वह कहते हैं कि ब्रह्मचर्य गुणों की खान है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाओगे तो आपके भीतर सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो अपने आप ही आने लग जाएंगी। तो इस बात से मैं बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ और यहाँ पर मैंने उनकी इस पीडीएफ के द्वारा मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही कुछ जाना और तो और मैं ब्रह्मचर्य के लिए और भी अधिक प्रेरित हो गया कि यदि ब्रह्मचर्य के इतने सारे लाभ हैं तो फिर इसका पालन करने में हानि ही क्या है। क्योंकि ब्रह्मचर्य से धन भी मिलता है, शांति भी मिलती है, मन की शक्ति बढ़ती है, तन की शक्ति बढ़ती है, सुंदरता भी बढ़ती है। तो मैं इन सारी चीज़ों से आकर्षित हो गया था कि मैं भी अब ब्रह्मचर्य का ही पालन करूँगा। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि ब्रह्मचर्य के द्वारा शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, हमारी त्वचा में निखार आता है। इसीलिए मैं अब पूरी तरीके से सजग हो गया था कि मुझे वीर्यनाश नहीं करना है और तो और मुझे सुंदर बनना ही है। इसके लिए मैंने ये ब्रह्मचर्य की जो पीडीएफ थी स्वामी शिवानंद की, इसको मैंने पढ़ा।